चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्कार, आ जाइए। टेक डीप ब्रेथ, क्लोज योर आईज, मुस्कुराते हुए। और आप अपने मन में जो भी आपके दुश्मन है आपकी बॉडी माइंड और सोल के लिए, उनको याद कीजिए, क्योंकि आज सबको खत्म करेंगे हम। कि सब रावण की तरह रावण को जलाना है, मारना है, जो करना है। उस तरीके से हमारे अंदर की भी जो नेगेटिविटी है, जो डिजीज है, जो प्रॉब्लम्स है, सबको हम रिलीज करेंगे। तो सर एक बार उन्हें जहन में उतारे और एक एक को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं, है ना। चलिए स्माइल करते हुए 3 बार ओंकार का उच्चारण। ना, ओम सहना भवतु। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Rub your palm, place it on your eyes and give a gentle massage to your facial muscles. कहीं भी आ जाइए। चलिए, तो सबसे पहले तो चैलेंज ये है आपको कि आपके जो आपने 10, हमने इसीलिए हिंट दिया था आपको, जो आपके 10 इंपॉर्टेंट जो आपको लग रहे थे एनिमीज या शत्रु, जो आपकी बॉडी माइंड सोल के लिए है। तो अगर हम शुरू करें हेड से लेकर टो तक, इंटरनली आउटर वे में, तो एक एक करके हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे पहले आपके हिसाब से आपके एनिमीज क्या क्या है। तो श्रुति जी से स्टार्ट करते हैं। आप भी अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए, आप भी बता सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चलिए सबसे पहले श्रुति जी आपके हिसाब से कौन सा 10 एनिमीज हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। 10 से ज्यादा हो तो भी चलेगा, 10 से कम नहीं होने। ठीक है, चलिए। एग्जैक्टली हाँ, तो सिर से स्टार्ट हुआ है, स्ट्रेस और इमोशनली अनबैलेंस, मतलब तो ये रावण का मेन चेहरा आ गया है ना। ओके, देन आप प्लीज यू रूबी। हाँ, इमोशनली हाँ हम थोड़े से वीक ज्यादा हो जाते हैं कई बार। इमोशंस को हम अपनी स्ट्रेंथ कैसे बना सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस तो है। स्ट्रेस के लिए तो जैसे अभी भी हम वो पीसीओडी वर्कशॉप पे भी बात कर रहे थे कि जनरली स्ट्रेस का, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं। स्ट्रेस में क्या होता है, जैसे अब आपके साथ एग्जांपल है, हम कहीं जंगल में गए, तो या फिर जैसे शॉपिंग करने गए, जंगल में तो आजकल कम जाते हैं, शॉपिंग करने ज्यादा जाते हैं। तो शॉपिंग करने जाते हैं और आप शॉपिंग के शॉप पे जाने से पहले क्या हुआ, आपको जैसे वहां पे बगल में घर भी था, घर में एक बड़ा डॉगी था, और वो डॉगी बिल्कुल शेर की तरह दबंग वाला, वो डॉगी छूट गया गलती से, और वो छूट के आपके पीछे भागा। अब आपको कुछ नहीं ध्यान, कोई फ्रेंड कोई सब कुछ ध्यान नहीं, आप उसके बिल्कुल भाग रहे हैं, आपको कोई ध्यान नहीं है कि क्या क्या हो रहा है मेरे साथ में। आपका पूरी एनर्जी केवल भागने में, और ज्यादा से ज्यादा बॉडी में ऑक्सीजन मिले, ज्यादा से ज्यादा बस मैं भाग पाऊं, कैसे भी इस डॉगी से बच पाऊं। तो आप गए, बहुत देर तक भागते रहे, कोई ध्यान नहीं था, एक सेफ जगह ढूंढ रहे थे, आप सेफ जगह पे पहुंचे, उसके बाद थोड़ा सांस लिया आपने, और देखा कि हाँ अब डॉगी नहीं है, अब मैं जा सकती हूँ, अब अपना सामान संभाला। लेकिन आजकल अब डॉगी जब हुआ तब आपका कोई ध्यान नहीं था, न आपके लुक्स पे था ध्यान आपका, न आपके डाइजेस्टिव हेल्थ था कि आज पेट साफ हुआ कि नहीं हुआ, आज मेरे बाल झड़ रहे हैं कि नहीं झड़ रहे हैं, वो सब चीजें खत्म हो गई। लेकिन आपका ध्यान था डॉगी से बचना। आजकल क्या हो रहा है, डॉगी रोज आ रहा है, और रोज 2-3 बार आ रहा है। स्कूल में होमवर्क प्रॉपर नहीं हुआ तो भी डॉगी आ जाता है कि अरे मेरा स्कूल में होमवर्क प्रॉपर नहीं हुआ, अब मैं क्या करूंगी, बड़ा स्ट्रेस हो गया। ड्रेसअप अच्छा नहीं है आपका, ये जो प्रॉपर जहाँ आप जाना चाह रहे थे वहाँ प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंच पाए, तो अभी डॉगी आ जाता है। तो आप सोचिए कि हर थोड़ी थोड़ी देर में डॉगी, घर में मेड नहीं आई, सारा काम हमको करना पड़ रहा है, तो अभी डॉगी आ जाता है। तो जनरली क्या है, डॉगी बहुत जल्दी जल्दी आता है। अब क्या होता है, जब जैसे हम संकट के टाइम होते हैं
इमरजेंसी में बॉडी कहती है बाकी सब काम छोड़ दो, आप करो केवल बॉडी को एनर्जी दो, केवल फैट और शुगर का, केवल बॉडी में बस फैट शुगर बनाओ, फैट शुगर बनाओ और फिर बॉडी को एनर्जी दो। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपके बाल, आपकी हेयर हेल्थ, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ, सब चीज सेकेंडरी हो जाती है। आप सोचिए ये दिन में या 15 दिन में, महीने में एक बार हो तो चलता है, लेकिन क्या हो रहा है हमारे साथ, ये रोज 2-3 बार हो रहा है। उसके कारण हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हमारी हेयर हेल्थ, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ, ये सारी चीजें। तो स्ट्रेस भी इसी तरीके का है कि रोज डॉगी पीछे पड़ेगा तो डॉगी की वैल्यू खत्म हो जाएगी। उसी तरीके से फिर बॉडी में स्ट्रेस होगा, रोज ही हम अगर होमवर्क प्रॉपर करके नहीं लेके जाएंगे तो स्ट्रेस होगा। इसीलिए चीजों को आप प्रॉपरली प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करिए। और फिर स्ट्रेस इस तरीके का है, एक मिरर की तरह है, आप मिरर में स्माइल करेंगे तो आपको स्माइलिंग फेस लगेगा, और आप सैड होंगे तो सैड होगा। तो इसीलिए हमेशा स्माइल करके पॉजिटिव रहिए, जो भी सिचुएशन है उसको समझिए और उसके बाद फिर आगे बढ़िए। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आप अच्छे से अपनी बॉडी को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। वो एड्रेनलिन रश हमेशा नहीं होगा और आपकी बॉडी में फैट, शुगर, इन सब का प्रॉपरली डाइजेशन होगा। तो ये सारी चीजें इम्बैलेंस होंगी, कहीं भी स्ट्रेस एक्यूमुलेट नहीं होगा और इमोशनली भी आप बहुत स्ट्रांग फील करेंगे। सोचिए अब रोज ही डॉगी आ रहा है तो आप भी इमोशनली, फिर क्या होता है कि चीजें एक्सेजरेट हो जाती है। फिर धीरे धीरे हमको इमोशंस को स्ट्रेंथ बनाना है। भगवान ने इमोशंस इसलिए दिए थे कि हम उनमें ताकत बनाकर अपनी चीजों को एग्जीक्यूट बनाए, कि बोले ज्यादा से ज्यादा क्या होगा लाइफ में, उसके लिए आप प्रिपेयर रहो और उसको फिर आगे जाकर उसकी प्लानिंग करो, उसको मिनिमाइज करने की, कि इसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। मिनिमाइज ऐसे कर सकते हैं कि सिचुएशन के लिए हम पहले से प्रॉपर प्लानिंग करें और चीजों को एग्जीक्यूट। तो दूसरा रावण पकड़ में आ गया। अब तीसरा रावण मीना जी, तो तीसरा रावण बताइए। मेंटली फिजिकली नहीं, कोई बीमारी, कोई भी बीमारी ले सकते हो आप, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि यार ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए ना तो मेरा तो रावण खत्म है। मोटापा, हाँ ओबेसिटी, वही ओबेसिटी भी वही रोज स्ट्रेस के कारण, इनएक्टिविटी के कारण नहीं। हम मोटापा तो हमने काफी खत्म कर लिया है और धीरे धीरे खत्म हो रहा है हमारा, कि फिजिकल वर्कआउट के थ्रू हम इस तरीके से कर रहे हैं और ये सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। और सरिता जी का बॉडी में दर्द, हाँ दर्द एक बड़ी बीमारी, वही वाली बात है जो उन्होंने कहा ना कि डॉगी अगर हो जाएगा तो क्या होगा, बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, केवल फैट शुगर की आपको क्रेविंग्स भी इसीलिए होगी। सब लोग कहते हैं कि यार मेरी गलती नहीं है, मेरी तो क्रेविंग्स ही ऐसी होती है कि फैट और शुगर। प्रॉब्लम क्या है, आप इतना ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि बॉडी फैट और शुगर के लिए एक सिस्टम बना रखा है बॉडी ने, कि फैट को फैटी सेल्स में सिक्योर करेगा लिवर, और फिर उसके बाद में जब उसको संकट का टाइम आएगा तभी निकालेगा। अब रोज ऐसे संकट आते रहेंगे तो फिर फैट और शुगर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी बॉडी को। वो सिक्योर चीज को नहीं छेड़ता, पहले देखता है कि पहले आने दो। तो फिर हमको बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, शुगर, जो मिठाइयाँ, यहाँ तो मीठा खाने की फिर क्रेविंग खत्म नहीं। हाँ सरोज जी की सबसे, हाँ वो स्ट्रेस के कारण सरोज जी का ख्याल करना, हाँ ख्याल खूब आते हैं, तो वो तो हम योग से गीता नहीं, याददाश्त इसीलिए कम होती है ना, आप डॉगी पीछे भागा आपके तो आप तो सब कुछ भूल गए ना। तो अब क्या हो रहा है कि रोज दिन में 10-15 बार भागेगा तो बेचारा दिमाग ही काम करना बंद कर देगा ना। तो इसीलिए आप चीजों को समझिए और धीरे में, जल्दीबाजी करने में कोई नहीं, धीरे से पहले सिचुएशन को समझ के फिर उसको हैंडल करेंगे ना आप, तो सभी चीजों को कर पाएंगे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हमारे पास एक लेडी थी, मतलब आप तो बहुत छोटे हैं, मेरे पास में 65 ईयर्स की लेडी आती थी, वो बहुत स्ट्रेस में रहती थी। योग करने से वो खुद अपना वीजा, आप सोचेंगे वीजा एम्बेसी में खुद गई, मतलब यहाँ गुड़गांव से मेट्रो स्टेशन पे पूरा, और पूरा खुद का वीजा बनाया। मोनिका जी बोले मैं चीजों को एग्जीक्यूट करना सीख गई, कि मैं खुद अपना, जो यूएस का वीजा लगना था, उनके बच्चे यूएस और यूके रहते थे, तो उनको चैलेंज मिला कि बोले अपने आप ही करना पड़ेगा, कोई एजेंट वगैरह वो हेल्प नहीं कर रहे थे, बड़ी परेशान थी वो, लेकिन उनको जाना था यूएस। तो वो खुद 65 साल की उम्र में खुद मेट्रो से वहां पे गई, वीजा का पूरा एप्लीकेशन, वो सारी चीजें, और बोले फिर मैंने कहा कि अब अपने आप को ट्रीट देती हूँ, तो खुद रेस्टोरेंट में जाकर खुद अपने आप को ट्रीट देकर आई कि मैं आज मेरी फेवरेट खाना खा के आती हूँ। तो ये योगा से एग्जैक्टली, तो वो सुकून है, तो वो आप अपने ट्रीट भी कीजिए। आज आई फील सो गुड कि मैंने अपने लिए कुछ अच्छा काम किया। हाँ कंसंट्रेशन में और भी प्रॉब्लम्स है, अभी तो ये तो छोटे छोटे रावण आ रहे, कंसंट्रेशन वही कि आप चीजों को फोकस करके और शांत होकर काम करेंगे
तो बहुत सारी चीजें हैं कि वो डॉगी रोज नहीं आएगा, फिर तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी उस हिसाब से है, तो चीजों को समझ में आ जाए। धीरे धीरे क्या होता है कि एक छोटा डॉगी आया, फिर बड़ा, फिर शेर, तो वो स्ट्रेस की सिचुएशन हम बढ़ती जाती है। और आपको भी पता है कि लाइफ के चैलेंजेस, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो बढ़ती है, वो कम नहीं होती है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, हम सिचुएशन को समझना आ जाता है। क्यों अनुभवों की बात करते हैं, क्यों हम योगा करने की बात करते हैं, क्योंकि उससे हमको चीजें समझ में आ जाती है कि पिछली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो इसका ऐसा मैंने नहीं किया था, अब ऐसा हुआ है, तो मैं एक्सपीरियंस के तौर पे काम करूँ। तो जानवी का सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है? जानवी, हम सारे रावणों को आज डिमोलिश कर रहे हैं कि उसको योगा, नेचुरोपैथी और हमारे मेंटल पावर्स के साथ कैसे डिमोलिश करें, बताओ। पढ़ाई, अभी तो थोड़ा सा पढ़ाई भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, ये एग्जाम दे रही है, थोड़ा पीसीओडी पीरियड्स की ट्रबल के कारण। तो वही हम बात कर रहे थे कि सारी चीजें को रिलेटेड है आपस में। रावण की जो जड़ थी, रावण की जड़ क्या थी? अहम। उसको अहंकार बहुत ज्यादा हो गया था। बाकी ही सो इंटेलिजेंट, मतलब सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था हमारी पूरी पृथ्वी पर। लेकिन क्या होगा, अहंकार ने उसको नाश किया। तो हमारा अहंकार है हमारी चीजों को, हमको लगता है कि हम अपने आप से भी और ज्यादा चीजों को कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो अहंकार है। वो जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। तो आप चीजों को प्रॉपरली अगर हमेशा प्लानिंग करके फिर एग्जीक्यूट करोगे, और दिमाग को काम करके, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो जैसे हमने योगा में भी बताया, और आज भी हम बहुत सारे गेम्स और प्रैक्टिसेस इसी तरीके से करेंगे कि डीप इनहेल एंड एक्सहेल 5 बार इस तरीके की प्रैक्टिस कीजिए। आपको चीजें समझिए, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रही तो पेपर पेन पे लिखकर समझिए, और फिर उनको प्रॉपरली प्लानिंग करके एग्जीक्यूट। ठीक है। और गुड़िया रानी का क्या स्ट्रेस है? क्या नाम है गुड़िया आपका, बताओ। चारवी, चारवी का क्या स्ट्रेस है? मैं आपको भी सबको चारवी से मिलाती हूँ। ओके, चारवी क्या स्ट्रेस है अभी? स्कूल का होमवर्क, कुछ भी स्ट्रेस नहीं? चलो, थैंक गॉड। तो थैंक यू, यू आर ब्लेस्ड, वेरी गुड, इट्स सो गुड। कोई रावण है ऐसा जो आपको परेशान करता है रोज? भैया, भैया को तो नहीं कर सकते। भैया को तो, भैया को ऐसा करा करो, सबसे बढ़िया उसका तरीका है, दूसरा रावण को भी कर सकते हैं। भैया परेशान करे ना, उसको बोलो हाँ ठीक, तू कर। वो कितना कर सकता है, उसकी कैपेसिटी। बोले आज मैं तेरी कैपेसिटी चेक करूंगी कि तू मेरे को कितना परेशान कर सकता है भैया। फिर ऑटोमेटिकली भैया सोचेगा यार मेरी तो कैपेसिटी कभी तो खत्म होगी भैया की। तो भैया कहेगा कि आप थक गया, है ना। तो उसी तरीके से हम भैया को ऐसे कर सकते हैं। भैया को इस तरीके से रावण को कर सकते हैं कि भैया को क्या, यार जो तेरा मन है वो तू कर सकता है। अब आंख बंद करके आज हम जो टेक्निक सिखाएंगे ना, वैसी टेक्निक अप्लाई करना भैया के ऊपर कि आज भैया तू जो कर सकता है करके देख ले। फिर अपने आप ही भैया भी, वो जो भैया वाली जो नेगेटिविटी है ना, वो ठीक है ना। ठीक है। और रेनी जी की? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ, एक्सपेक्टेशन लेवल हमारा अपने आप से ही ज्यादा हो गया है। हम क्या है, अब हमारे पास चीजें सुविधा हो गई है, मतलब ये कह रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट टाइम कि हमारे पास सब चीजों की सुविधा है, मैकेनिज्म इतना हो गया। अब तो एआई आ रहा है, सोचिए कि एआई से और भी चीजें सोचना भी बंद हो जाएगा आज का। तो हमारे पास सब चीजें सुविधाएं ज्यादा हो गई है, तो अब हमारे पास चीजों को वो चीजें ना, टाइम ज्यादा हो गया है, तो हम चीजों को डिमोलिश कर रहे थे। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया, मोबाइल, और चीजों को एनालिसिस करने में ज्यादा काम कर रहे हैं, काम कम कर रहे हैं, एनालिसिस। एग्जैक्टली, तो वही एनालिसिस ज्यादा हो गया है। बिल्कुल। तो यही, तो सुनीता जी का क्या स्ट्रेस है? सुनीता जी आप भी बताएं प्लीज। हम ऑनलाइन में भी आपको स्क्रीन कैसे आएगी? कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं। सॉरी, मैं अभी थोड़ा लेट ज्वाइन की हूँ ना। हाँ, थोड़ा सा और मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की हूँ, क्या चल रहा है आई डोंट नो। ये भी मैं बताती हूँ। हाँ सुनीता जी आप भी बताइए प्लीज। मैम सॉरी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की हूँ, मैं थोड़ा क्या चल रहा है मुझे आई डोंट नो। हाँ, जल्दीबाजी और इस तरीके से स्ट्रेस और ये सारा चीजें एक सेकंड को बाहर निकालती है, ताकि मैं आपकी आवाज पूरी तरह से सुन पाऊंगी। हाँ, ये ऑक्सफायर लगाती है ताकि हमारी क्लास को भी सब लोग सुन पाए। AU X mode। हाँ प्लीज, अब आप बताइए।
क्या बताना मैम, कि आपकी जिंदगी में रावण क्या है? मेरी जिंदगी में रावण, आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। हाँ, पूजा जी आप भी, और ये बी नाम से कौन है, ये भी, और साक्षी। अभी तो मैम मेनोपॉज ही है मेरा सबसे बड़ा रावण। हाँ, मेनोपॉज, मेनोपॉज भी कह सकते हैं कि एक रावण की तरह ही मेनोपॉज भी आता है तरीके से, लेकिन वही वही जो डॉगी है, क्योंकि मेनोपॉज इज ए ब्यूटीफुल फेज। इसमें हमने देखिए आप जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं बच्चों की, थोड़ी बहुत मतलब जो छोटी छोटी चीजें थी, होमवर्क उनका वो सब, अब ये दिस इज लाइक मी टाइम। मीनोपॉज का नाम ही स्टार्ट हो रहा है मी से, मीन्स दिस इज योर मी टाइम। कि अब आप बच्चों की तो अब अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप की ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, कि आप अपने आप को क्या, जो आपने बच्चों के कारण, जिम्मेदारियों के कारण अपने आप को कहीं संकुचित कर रखा था, कि नहीं यार मेरे बच्चे परेशान होंगे, कहीं घूमने जाना था, कोई हॉबी को फॉलो करना था, जैसे अब आप योगा टीचर बन गए हैं और चीजें सीख रहे हैं, तो वैसे ही अपनी हॉबीज को फॉलो कीजिए, तो ऑटोमेटिकली ये मीनोपॉज बहुत हैप्पी फेज में चला जाए। पूजा जी का क्या रावण है? पूजा जी रावण बताएं आपका भी। नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग, हाँ ये तो बहुत सारा, सभी का रावण एक ही इसी तरीके का, ये सिमिलर। हाँ, तो ये रावण नेगेटिव थिंकिंग है, लेकिन थिंकिंग को वही है कि अब आपको थोड़ा शांत रह के चीजों को देखना पड़ेगा। नेगेटिव थिंकिंग होगी तो नेगेटिव थिंकिंग का, जैसे हमने चार्वी को एग्जाम्पल बताया कि वो भैया उसको बहुत परेशान करता है तो उसको गुस्सा आ जाता है, तो नेगेटिव थिंकिंग में आप मैक्सिमम सोच के हम उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, हम वो देखना पड़ेगा, और उस मिनिमाइज में हम अपनी बेस्ट एफर्ट्स को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग हथेली पे सरसों नहीं उगा सकते हम, वो नेगेटिव थिंकिंग होगी, वो हर बंदे के साथ होगी, लेकिन उसका मैक्सिमम करके आप मैक्सिमम कर लिया, अब उसको भगवान भरोसे छोड़ के, क्योंकि भगवान भी है। अच्छा, इसमें से जो नेगेटिव थिंकिंग, जो स्ट्रेस की बात कर रहा है, ये कौन कौन मानता है कि भगवान नहीं है ना भगवान, तो भगवान के ऊपर छोड़ो। अब आप सोचिए, चलिए एग्जाम्पल देती हूँ, आपका छोटा बच्चा है, वो सर पकड़ के बैठी है, दिशिता बच्चे जैसे, वो सर पकड़ के बैठी है कि मम्मी मेरे को लग रहा है कि शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे उस बच्चे को? थप्पड़ मारोगे ना, बोलेगी मेरी हेडेक है कि ये तेरी हेडेक है? तेरी हेडेक है पढ़ाई करना। तो वैसे ही भगवान भी को सोचिए, भगवान को हम सोचते हैं या भगवान मैं शाम को या मैं अगले साल मैं कुछ कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, या मैं इस तरीके से, तो भगवान क्या सोच रहा होगा आपकी में सोचिए आप, कि भगवान को क्या लग रहा होगा कि भगवान हमारे पिताजी है, ये तो आप सबको पता है कि परम पिता परमात्मा इज आवर फादर, है ना? तो वैसे ही भगवान को कैसी मेंटालिटी होगी, आप अपने बच्चे की तरह सोचिए कि आपका बच्चा जो सोच रहा है वो भगवान भी ऐसे ही सोच रहा होगा, तो आप सोचिए बीइंग अ पेरेंट, भगवान भी उसी तरीके से सोच रहा है, तो देयर इज ए गॉड एंड गॉड विल डू द बेस्ट, you are doing your best and God will do the rest, तो आप प्लीज मेक योर एफर्ट्स, एवरी एफर्ट्स, आप अपना बेस्ट दीजिए, गॉड अपने आप सब चीजों को एग्जीक्यूट कर, लेकिन इसके लिए भगवान में विश्वास रखना जरूरी है, अपने आप को भगवान नहीं मानना है, वो है भगवान, और भगवान ने रावण को भी मारा ना, तो वैसे ही हमारे रावण को भी भगवान ही मारेगा, लेकिन हमको एफर्ट्स करने हमारी तरफ से बेस्ट, ठीक है? अब आपकी जिम्मेदारी है, मैं पूछूंगी मम्मी से कि क्या हुआ आगे, ठीक है? चलो, तो बी जो भी है वो आप अपना प्लीज बताइए। साक्षी आपकी जिंदगी में कौन रावण है वो भी बताएं, फिर हम जल्दी से योगा के गेम्स और कुछ एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं, इफ यू वांट टू शेयर। सबका रावण एक ही है, सबने बता दिया। नहीं नहीं, मतलब एक साक्षी की जिंदगी में, एक सबकी जिंदगी में देखो अलग अलग संघर्ष है, उनका नाम एक हो सकता है लेकिन उसका तरीका, उनकी चीजों को उस हिसाब से चलती है, तो चारवी की जिंदगी में ये था, जानवी की में ये था, मीना जी के में अलग चैलेंज था, तो वैसे तो साक्षी की लाइफ में क्या है? साक्षी तो खुद अपना स्टैंड ले रही है, आप सोचो एक अनजान पूरी देश में, सिटी में, यूएस में जाके अपने आप को, अपने आप ने स्टैंड किया है, तो दिस इज सो ब्यूटीफुल ना। इमोशनल स्ट्रेस का मेरा तो रावण सबसे बड़ा वही है। और Emotional. अ, मतलब जिन सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं होता है खुद का, उसके साथ इमोशनली कैसे डील करे, वो मेरा एटलीस्ट करंट रावण वो है। तो करंट रावण का तो फिर हमने बता दिया कि भाई गॉड इज देयर, सो यू आर डूइंग योर बेस्ट इन ईच एंड एवरी एफर्ट, एंड आफ्टर दैट
गॉड विल डू द रेस्ट। बस ये आप रखेंगे ना तो लिटरली भगवान के बच्चे बन के रखिए। आप खुद सोचो कि अगर मेरा बच्चा ऐसे सोचता तो मैं क्या बोलूं। अब आपका बच्चा कहे कि भाई मम्मी मैं क्या करूंगा शाम को, मेरे पास तो नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको एग्जाम्पल तो मेरे खुद का बच्चे ने कल वो उसको 9वीं 8वीं में पैसे मिले तो ही सो हैप्पी कि अब तो मैं गाड़ी की दुकान शोरूम खोल सकता हूँ, मेरे पास 130 रुपीज है। मैंने कहा 130 रुपीज में गाड़ी की लाइट भी नहीं आएगी, तो उसको बड़ा टेंशन हो गया। मैंने कहा नहीं, अब आप पढ़ाई करो, जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे उतने ज्यादा अच्छे से अपनी कैपेबिलिटीज को कर पाओगे और फिर अर्न करोगे। तो इस टेंशन की भाई मेरे पास तो इतनी मनी है, इसमें तो गाड़ी का शोरूम नहीं खुल सकता, तो मैं लाइफ में आगे करूंगा क्या। मतलब वो जो भी उसको एम करना था, तो वही वाली बात है कि गॉड इज देयर। आप बस इतना बिलीव रखिए एंड डू योर बेस्ट ईच एंड एवरी एफर्ट, हर एफर्ट। तो सब ठीक। अब हम एक बहुत अच्छा सा गेम खिलाएंगे, अगर आप चाहें तो कैमरा ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो गेम में हम क्या करेंगे, अब आपको एक चैलेंज देंगे कि आप किस तरीके से ये सारी चीजों का, जैसे हम करते हैं बटरफ्लाई, इसे बंद कर दूं, ठीक है मैं कर देती हूँ। ये इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, ठीक है मैं अभी हिसाब से। तो आज हम करेंगे जो बटरफ्लाई में उस हिसाब से करते हैं, ये जो आपका ये क्रो पोज में, ठीक है। तो पहले कुछ ब्रीदिंग से स्टार्ट करते हैं। ये सबसे कंफर्टेबल पोज है, जैसे इसको बोलते हैं क्रो पोज। तो ये हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए है। मैं चाह रही थी, जो आपने सब लोगों ने तो स्ट्रेस के लिए बोला, हमारे लिए स्ट्रेस तो है ही रूट कॉज, लेकिन अभी छोटे छोटे रूट कॉज भी हैं, क्योंकि छोटे छोटे इस तरीके से, जैसे सिर दर्द, उसके बाद आईज की प्रॉब्लम, ईयर की टिनाइटिस, साइनस की प्रॉब्लम, आपको गम हेल्थ, सर्वाइकल रीजन, थायराइड रीजन, चेस्ट, लंग्स। अब ये इतनी देर किस कौन कौन बैठ सकता है, ये बैठना है हमको। चलिए क्रो पोज में बैठना है लाडो, चलो आ जाओ। वेरी गुड। आप क्या करो, ऐसे करके ऐसे बैठ, जो नहीं बैठ सकते वो ऐसे, ताकि हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, हमारी पेल्विक मसल्स के लिए, क्योंकि आज तो मतलब हम ब्लेस्ड ही हैं कि सारी फीमेल्स हैं हमारी स्टूडेंट्स में। हाँ, तो मतलब ये कि फीमेल हेल्थ के लिए जनरली प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि हमारे घर में भी मेल्स हैं, तो उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखें। तो सभी के लिए ये बहुत इफेक्टिव पोस्चर है। आप कोशिश करिए कि दिन में अगर आप 2 से 3 5 मिनट बैठ पाए, क्योंकि पहले हमारे यहाँ इंडियन कमोड का कल्चर होता था, कुछ लोग अभी भी यूज कर रहे हैं यहाँ पर तो, लेकिन आजकल इंडियन कमोड का कल्चर बिल्कुल खत्म हो गया। या फिर कपड़े धोने का, घर में किचन में काम करने का, जनरली बहुत सारे काम हम इस तरीके से बैठ के किया करते थे। तो हम नहीं, वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। पहले भी तो आपने तो नीचे काम किया होगा। हाँ, तो वही प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो कोशिश कीजिए आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हेल्थ के लिए, आपकी जो ये जो पेल्विक, जो पीछे बैक मसल्स है, कभी भी कमर में दर्द नहीं होता हमको। पहले कमर में दर्द, वो आपने जो बात कही थी ना, पहले कमर में दर्द नहीं होता था, पहले हमको यूट्रस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, पता नहीं चलता था डिलीवरी कब हो जाती थी, मेनोपॉज कब आ जाता था, पीसीओडी का प्रॉब्लम तो होता ही नहीं था। एग्जैक्टली तो वही, तो इसीलिए नहीं, आप इसको अब आप देखिए, अब ये चीजें हम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम उसका ऑप्शन ढूंढे। तो उसका ये ऑप्शन है कि आप इस तरीके से एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स 5 मिनट्स बैठिए, और ऑटोमेटिकली उसके बाद अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो इसमें हम जैसे वॉक करते हैं, तो आज हम यही चैलेंज करते हैं कि अपने मैट के 2 चक्कर लगाने हैं। अभी कौन पहले लगाता है वो विनर है। ठीक है साक्षी, ठीक है सुनीता जी, चलो गुड़िया, इसी मैट के आप ऐसे बैठे रहिए, आपको बैठने का जरूरत, अपने मैट की वेट के लगाने हैं। हाँ बिल्कुल, आगे पीछे दाएं बाएं जैसे आप लगा सकते हो, दाएं बाएं। अब मेरे को सबको इंक्लूड करना है। ऑफलाइन में मैं रेस भी लगा सकती थी, लेकिन फिर ऑनलाइन वालों को कैसे करती। देखिए कौन आता है सबसे पहले। हाँ, एक लग गया है, चलिए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, 2.5 1.5, और फिर ओ वेरी गुड, 4वीं चैंपियन, और जानवी, वेरी गुड श्रुति जी, हाँ शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाइए सुनीता जी। साक्षी कहाँ गायब हो गई स्क्रीन से, पूजा जी आप भी गायब हो गए, वेरी गुड। हाँ, आ गया, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, आ गया। अच्छा आप फर्स्ट आए, अब आपने कैमरा ऑन नहीं कर रखा तो टीचर कैसे दिखेगी। वेरी गुड। तो जो भी विनर्स हैं उन सबके लिए अब हम योगा क्लैप करेंगे। तो योगा क्लैप में क्या करते हैं, वैसे पहले 1 फिंगर से क्लैप, फिर 2 फिंगर से क्लैप, फिर 3 फिंगर से क्लैप, फिर 4 फिंगर से क्लैप, ठीक है, और फिर पूरा इस तरीके। तो पहले 1 फिंगर क्लैप, ये पूरा 1 फिंगर, ठीक है, फिर 2 फिंगर क्लैप,
फिर 3 फिंगर, फिर 4 फिंगर और फिर पूरा, ताकि हमारे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दब कर। एंड नाउ एक योगा क्लैप होती है, ये फ्लावर क्लैप करके दो, जैसे फ्लावर में हनी भी पूरे से होती है, जिससे हमारी वोकल कॉर्ड भी खुल जाएंगी। तो थैंक्स टू ऑल विनर्स। चलिए बहुत मजा। अब धीरे से एक बार कपालभाति राउंड करते हैं, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स करते हैं, और उसके बाद एक और राउंड करेंगे। सबका फेवरेट आसन कौन सा है? चलो सबका फेवरेट आसन कौन सा? नौकासन। तो नौकासन चैलेंज लेंगे। शवासन, हाँ वो भी करेंगे, चलिए आज वो भी करेंगे। शवासन में चैलेंज देंगे आपको, शवासन में भी चैलेंज ले सकते हैं हम। योगा का मैजिक ही इतना ब्यूटीफुल है। बिल्कुल, तो योगासन में हम शवासन में भी आपको चैलेंज देंगे, मजा आएगा। चलिए तो फर्स्ट हम थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं विद कपालभाति क्रिया। तो ओनली एक्सेल, स्टार्ट। मुस्कुराते हुए, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। और चारवी को हम देंगे, चारवी प्लीज हमारी एक पिक ले लो, है ना, हम सब आ जाए। वाला बटन अब उधर सीढ़ियों से देना ताकि हम सब आ जाए। एक्सपर्ट, हाँ सब आगे। मम्मी आप ऊपर चढ़ सकते हो, आराम से चढ़ के, बस अपना ध्यान रखना। बस हाँ, सब आ रहे हैं हम। हाँ इधर इधर देखिए, आप इधर। ओनली एक्सेल, स्माइल। पूरे सब रावण को, सारे स्ट्रेस को, जितने भी चीजें थी सबको एक्सेल कर दीजिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच लाडो, वेरी गुड। अब मैं आपकी भी लेती हूँ, आ जाओ बैठ जाओ। हाँ ओनली एक्सेल, सारे 10 रावण को, 10 स्ट्रेस के कारण को, 10 इमोशन, पूरा स्ट्रेस को सबको रिलीज कर देना है ब्यूटिफुली। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाउ पूरा एक्सेल कीजिए एंड रिलैक्स विथ क्लोज्ड आईज। Feel the slowness in your breathing. You can feel थॉटलेस, एकदम थोड़ी देर के लिए बिल्कुल थॉटलेस, एंड जस्ट ब्रीथ भी आपका स्लो हो गया है, क्योंकि जितना आपका श्वास ब्रीथ स्लो रहेगा उतना ही आप देखेंगे थिंकिंग भी स्लो हो जाएगी। तो ट्राई टू मेक योर ब्रेथ स्लो, बिल्कुल स्लोली एंड डीप, मुस्कुराते हुए। हाँ उससे पहले एक चैलेंज और, अब हम करेंगे टाइगर जंप। तो टाइगर जंप, जो हमारी जिंदगी में जो टाइगर है, स्ट्रेस है, उसको हम कैसे रिलीज कर सकते हैं। मीन्स जो हमेशा एड्रेनलिन रश रहता है कि नहीं मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, उसको हम थोड़ा सा, जो ओबेसिटी भी जो हमारा एक स्ट्रेस, जो ओबेसिटी भी हमारा एक रावण है, उसको कैसे डिमोलिश कर सकते हैं। और उसके साथ इसमें क्या करना है आपको, इस तरीके से कैट पोज में आना है, और फिर एक पैर को आगे लेना है। मैं आपको इजी ऑप्शन भी बताऊंगी, ऐसे जंप करके चेंज करना है पैर को। आप जंप कर पाए तो चेंज कीजिए, ताकि पूरा जो स्ट्रेस है उसे रिलीज कर पाए। प्लीज कॉल दिस प्रैक्टिस कॉल प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, कि आपका ध्यान उस प्रैक्टिस में रहे, बाकी चीजों में नहीं रहे। और जो नहीं कर पाए जंप, वो इनहेल कैट, एक्सेल रैबिट, इनहेल कैट, एक्सेल रैबिट। वेरी गुड, ठीक है। चलिए 1 2 3 4, जो जितने कर पा रहा है, 20 का चैलेंज है, आप जितने कर पाए तो सब विनर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें तो श्रुति जी और सुनीता जी विनर लग रहे हैं। साक्षी नाउ रिलैक्स। चलिए बहुत बढ़िया, वज्रासन में बैठ जाएं, डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स।
बहुत बढ़िया, इट्स सो रिलैक्सिंग। और अब आप इसी में ही रैबिट पोज कीजिए तो आप ऑटोमेटिकली और रिलैक्स कर पाएंगे। कभी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा हो, तो रैबिट पोज इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू रिलीज योर स्ट्रेस। घुटने में गैप कीजिए। हाँ, जैसे आपने देखा है बच्चा ऐसे ही सोता है, तो बच्चे को लंग्स को पूरा रिलैक्स करने के लिए आपको भी कभी बहुत स्ट्रेसफुल फील करें आप, तो सम डीप ब्रेथ, टेक सम डीप ब्रेथ ड्यूरिंग शवासन प्रैक्टिस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूरा नीज को अपार्ट कीजिए मुस्कुराते हुए, बहुत बढ़िया से बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, अपने पूरे स्ट्रेस को रिलीज कर दीजिए। सम डीप ब्रेथ। बहुत बढ़िया, जस्ट रिलीज, ब्लो योर ब्रेथ आउट, मुंह से फूंक मारते हुए पूरी तरह से श्वास को रिलीज कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। बस, नाउ इनहेल, स्लोली कम अप। वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब धीरे से आप लेट जाइए, तरफ से उधर पैर करते हुए, जैसे भी आप लेटना चाहें आराम से, कंफर्टेबल। योगा की प्रैक्टिस तो जरूरी है ना, तो योगा हम फन वे में करेंगे आज, डिफरेंट प्रैक्टिसेस। हाँ, साक्षी आपने कुछ खा रखा है तो कोई बात नहीं, आप लेटकर वो एक एक पैर को उत्तान पादासन में भी कर सकते हैं। हम नौकासन चैलेंज करेंगे अभी, तो अगर आपने कुछ ले रखा हो, कुछ खाना पीना, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप एक एक पैर को उठा लीजिए, ठीक है? परफेक्ट, आराम से रिलैक्स, एंजॉय। योगा इज फॉर जस्ट टू रिलैक्स यू। इन यौगिक वे में हम कैसे बॉडी के एक एक स्ट्रेस पार्ट को रिलीज कर सकते हैं। अब आजकल जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है वो होता है हमारा, हाँ, आजकल जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है वो होता है हमारा बेली फैट। लोगों को बड़ी टेंशन है बेली फैट की। वैसा पेट नजर नहीं आना चाहिए। हाँ, पेट नजर नहीं आना चाहिए। तो पेट नजर आने का मतलब ये है, इसका मतलब आपकी बॉडी में शुगर का प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म, शुगर का डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो क्या हो रहा है, शुगर का डाइजेशन नहीं होगा तो, और फैट का डाइजेशन नहीं होगा तो आपको पेट पर थोड़ी सी तरीके से फैट आ जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा हम जो बॉडी में मेन न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होता है। तो पेट पर इसीलिए फैट आता है। अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो लीवर कहेगा नहीं, अभी मैं स्टोर नहीं कर सकता ये चीजें, क्योंकि बॉडी स्ट्रेस में है, बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो मैं अभी इसको, जो फैट है, जो शुगर है, उसको अपने तिजोरी में नहीं रख सकता, अभी आप बाहर अलमारी में ही रखो। अब आप सोचो आपकी अलमारी में ही सारा सब कुछ सामान रहेगा, तिजोरियों में नहीं जाएगा या आपकी सेफ में नहीं जाएगा सामान, तो ऑटोमेटिकली आपकी अलमारी कभी ना कभी तो ओपन के बाहर आएगी। तो इसीलिए सेफ में सामान रखने के लिए क्या होगा, आपको प्रॉपरली प्लानिंग करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा और स्ट्रेस लेवल को कम करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली आप अपने बेली फैट को कम कर लेंगे, लीवर को समझ में आ जाएगा, हाँ अब ये बंदा रिलैक्स है। ये सब लोग रिलैक्स रहते हैं, कोई भी सिचुएशन आती है तो टेंशन में नहीं आते हैं, चीजों को समझ के करते हैं। तो फिर वो ऑटोमेटिकली जो अपना जो सेफ, जो फैट है, शुगर है, वो संकट के लिए सेफ में रखेगा। तो ऑटोमेटिकली फिर आपकी बॉडी एकदम हेल्दी रहेगी, हैप्पी रहेगी और कोई बेली फैट नहीं होगा। फिर भी जो है स्ट्रेस, ऑटोमेटिकली उस रावण को हम डिमोलिश करते हैं हमारे नौकासन चैलेंज से। तो नौकासन चैलेंज में क्या करना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है नौकासन में भी, आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है नौकासन में भी कि भाई मैं भी वो स्ट्रेस ले रही हूँ। आपको करना है कि धीरे से एक एक पैर को उठाना है। अगर आपको दिक्कत आ रही है दोनों पैरों को उठाने में तो आप एक एक पैर उठा सकते हैं। अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है तो अभी एक एक पैर उठा सकते हैं। और जो दोनों पैर उठा सकते हैं पूरी तरह नौकासन कर सकते हैं, रेज योर हैंड, लेग, नेक एट वन लेवल, ठीक है? चलिए, तो ये चैलेंज आराम से रिलैक्स होके कीजिए। 1 2 3 उठाएं, वेरी गुड। आपको फिर भी दिक्कत आए, यू कैन जस्ट बेंड योर नीज, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। होल्ड करना है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। पूरा अच्छे से नी को बेंड कर लीजिए, एक पैर उठाइए, दोनों पैर उठाइए, तो बहुत बढ़िया। उठाएं, एल्बो का सपोर्ट लेते हुए, शाबाश। तो आज हम ये नौकासन चैलेंज कर रहे हैं गेम के रूप में। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसमें जानवी, श्रुति जी, अरे वाह, सुनीता जी तो अभी भी है, वेरी गुड। ललिता जी, सरोज जी, हाँ बहुत बढ़िया। रेनी जी, वेरी गुड। सरिता जी, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साक्षी, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, ब्यूटिफुली। एक बार और दुश्मन को हटाते हैं, चलिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्योंकि विजयदशमी में भी थोड़ी तो मिठाइयाँ खानी पड़ेंगी आपको, तो हम पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स में उसको उठा लेते हैं। चलिए, उठाइए, वेरी गुड। ताकि अब लिवर को समझ में आए कि भाई अब पेट पर फैट नहीं देना है, अब लिवर में ही स्टोर करना है पूरा अच्छे से, ताकि लिवर पूरा अच्छे से स्टोर कर पाए फैट को। शाबाश, बहुत बढ़िया। मतलब जो भी उसको फैट का एग्जीक्यूशन करना है वो कर पाए। हाँ, फैट मेटाबॉलिज्म बॉडी में एक्टिव हो जाए। चलिए चलिए, इंसुलिन को भी सिक्रीट करना है बॉडी से, ताकि पूरा जो शुगर लेवल है वो भी बैलेंस रहे, तो कहीं बेली फैट का नामो निशान भी नहीं आए, ढूंढना पड़े बेली फैट। ब्लॉटिंग, बेली फैट, आपका लोअर जेनाइटल ऑर्गन्स की स्ट्रेंथ, यूट्रस स्ट्रेंथ आपके, हाँ, प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रिलैक्स, ब्यूटिफुली, बहुत बढ़िया। चलिए, अब इसका अपोजिट आसन, सेतु बंध आसन। लेग्स को फोल्ड कीजिए, पैर मोड़िए, कमर वाले हिस्से को पूरा ऊपर उठाइए, रेज और हिप अप। चक्रासन भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। आप उठाना चाहें उठा सकते हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी के ऊपर, कोई जल्दीबाजी, कोई अपने आप में, हाँ, एक्स्ट्रा एफर्ट्स। ब्यूटिफुली, बहुत बढ़िया। हाँ जी कलिका जी, हम रावण के लिए, हमने 10 रावण हमारे आइडेंटिफाई किए हैं, 10 से भी ज्यादा ही आ गए बल्कि रावण हमारे पास। तो हमारे जीवन के जो बॉडी माइंड सोल को इफेक्ट करते हैं, फिर हम उनकी रेमेडीज कर रहे हैं कुछ गेम्स के माध्यम से, बहुत सारी चीजें। डोंट वरी, मैं इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर करूंगी, ताकि हम सभी के रावण हमारे जीवन से खत्म हो सके। बस, नाउ रिलैक्स। अब धीरे से पवन मुक्त आसन, दोनों घुटने पेट पर लगाइए। शाबाश। हाँ, अब हमारी कमर दर्द, गर्दन दर्द, किडनीज के लिए, किडनी हेल्थ के लिए हम अच्छे से करेंगे रॉकिंग एंड रोलिंग। पूरा आगे पीछे रोल कीजिए, चलिए, पूरा आगे पीछे, वेरी गुड, शाबाश, पूरा आगे पीछे। अगर आप कर पाए, जिनको ज्यादा दिक्कत आए तो वो दाएं बाएं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो आराम से कंफर्टेबल होकर कर पाए। एक्सेल करते हुए ऊपर, इनहेल करते हुए नीचे, वेरी गुड, शाबाश। हमारी इस क्लास में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो अगर आपको कहीं कोई जल्दी कमिटमेंट हो तो आप पहले भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरा दाएं बाएं, हाँ, क्योंकि अभी एक और इम्पोर्टेंट गेम बाकी है, मजेदार, बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन के लिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप स्ट्रेस में रहें, नेगेटिव थिंकिंग में, इमोशनल इम्बैलेंस में, आपके पेन्स में, या किस तरीके का भी रिलेटेड, हम बॉडी में अगर बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन प्रॉपर है तो यू फील more productivity in your work. बस, come in the middle. Perfect. बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब सबका फेवरेट आसन, वन मोर, द शवासन प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए, सब शवासन प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ ही हम आपको एक कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक है, चलिए, बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन। और जो जो कंपटीशन में भाग ले रहे हैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, उनको सबको कैमरा ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो मैं जज कैसे करूंगी। और अगर कंपटीशन में नहीं है तो कोई बात नहीं, ये नहीं तो कोई बात नहीं, घर गृहस्थी भी संभालनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। नाउ विल डू। अब आपको मैं एक टेक्निक बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आप, या बहुत बॉडी थक गई है, बहुत सारा डांडिया का डांस करके, मेलों में इधर उधर घूमकर, शॉपिंग करके आप बहुत थक गए हैं, क्योंकि अभी यही सीजन चल रहा है, तो आपको इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक करते हैं हम, इसको बोलते हैं IRT टेक्निक, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। क्या करना है, दोनों पैर मिलाइए और एक एक बॉडी पार्ट को जितना टाइट कर सकते हैं आप उतना टाइट कर लेना। मैं नाम लेती जाती हूँ यहाँ से। स्ट्रेच योर टोज, पैर के पंजों को टाइट कीजिए, एंकल जॉइंट, पिंडलियां, काफ मसल्स, पुल अप योर नी कैप,
Thigh muscles, squeeze your buttocks. यूरिन और हाँ एनएस वाले पार्ट को भी, सुसु और पॉटी दोनों पार्ट को भी स्क्वीज कीजिए अंदर। अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठियां बांधिए, कलाई कोहनी भुजा कंधे टाइट, पेट को अंदर रखना है, पेट को भी अंदर टाइट कीजिए, पूरा अंदर जितना अंदर जा सकता है, और अंदर और अंदर। फिर छाती को पूरा फुलाइए, इनहेल कीजिए, छाती को पूरा एक्सपेंड कीजिए, ओपन अप योर चेस्ट मसल्स, नेक मसल्स टाइट, फेस पर स्माइल रखते हुए फेशियल मसल्स टाइट और टाइट और टाइट और टाइट और टाइट और टाइट और टाइट, और अब धीरे से श्वास छोड़िए एंड रिलीज। Legs apart, palm facing the roof, deep breaths and just relax. Enjoy the changes. आप देखेंगे जो भी स्ट्रेस था, थकान थी, वो एकदम से रिलीज हो गई, एकदम से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो गया। सो ब्यूटीफुल, जस्ट रिलैक्स। नाउ अब धीरे से बॉडी की और बचे कुछ स्ट्रेस को भी रिलीज करने के लिए फिर मेक आवर ब्रेथ करेक्ट। अब अपने ब्रेथ को करेक्ट करने के लिए बहुत इजी बेसिक प्रैक्टिस है। आप श्वास भरेंगे तो आपकी पेट ऊपर आएगा, श्वास छोड़ेंगे तो पेट नीचे जाएगा। सो इनहेल नेवल अप, एक्सेल नेवल डाउन। डीप ब्रेथ लीजिए एटलीस्ट 5 to 7 टाइम्स। आप मुंह से फूंक मारकर भी छोड़ सकते हैं और नॉर्मली। सो इनहेल स्टमक आउट, एक्सेल इन। बहुत बढ़िया। एंड जब आप फूंक मार के श्वास छोड़ रहे हैं तो सारे 10 रावण को, और 10 से भी ज्यादा बॉडी के रावण, माइंड के रावण है, उन्हें रिलीज कर दीजिए। बिल्कुल सब योगा सेंटर में छोड़ के जाने हैं, कहीं भी लेके नहीं जाने हैं उनको। बिल्कुल बहुत बढ़िया। इनहेल द पॉजिटिविटी and exhale all the negativities, pains, discomfort, disease, सब चीजों को बाहर निकाल दीजिए। मोटापा, फैट, जो भी रावण है सबको बाहर निकाल देंगे। परफेक्ट, ब्यूटिफुली, एंड यू फील सो सुकून, मतलब डीप रिलैक्स, पीस। सबको यहाँ से राम ही बन के जाना है, सबके रावण को यहीं छोड़ के जाना है। Now chant Omkar 3 times. चलिए अब धीरे धीरे अब हम एक चैलेंज लेते हैं आपके कंसंट्रेशन पावर के लिए, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए। क्या करना है आपको, आंख बंद करके सुनते रहिए, आपको हिलने डुलने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको, धीरे से, जैसे राम और श्याम, ठीक है, तो अब राम का नाम लिया जाए तो आपका राइट हैंड उठेगा, और श्याम का नाम लिया जाए तो आपका लेफ्ट हैंड रेज करना है आपको।
तो राम इज अ राइट हैंड एंड श्याम इज अ लेफ्ट हैंड. ठीक है, ओके. तो ये बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन की प्रैक्टिस है, कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस है. आप रिलैक्सिंग जोन में भी कर सकते हैं, पूरा हाथ उठाने की बजाय एल्बो को बेंड करके उठा सकते हैं, इतनी छूट हम देते हैं. लेकिन पूरा ध्यान मेरी आवाज पर रखते हुए बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन रखना है कि कहीं भी और इधर उधर ध्यान नहीं जाए, आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाए. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले राम मीन्स राइट हैंड, एक ट्रायल कर लेते हैं और फिर उसके बाद फाइनल राउंड. और जो भी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं उनको ऑनलाइन में भी, तो उनको कैमरा ऑन करना कंपल्सरी, और नहीं मूड है घर भी संभालना है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑफ भी कर सकते. चलिए, तो राम इज अ राइट हैंड एंड श्याम इज अ लेफ्ट हैंड. ओके, तो अभी ट्रायल करते हैं. नहीं, पैर नहीं उठाना, हाथ ही उठाना है. हाँ, चलिए. तो राइट, हाँ, राम श्याम. श्याम, नहीं मैं ऐसे कंफ्यूज तो करूंगी ना, तभी तो प्रैक्टिस होगी. हाँ, चलिए. हाथ नीचे. अब ठीक है, सबको समझ में आ गया है. अब हम करते हैं. चलिए, श्याम राम, राम श्याम, श्याम राम, राम श्याम, श्याम श्याम, राम राम, श्याम श्याम, राम राम, राम श्याम, श्याम राम, राम श्याम, श्याम श्याम. वेरी गुड. राम श्याम, श्याम श्याम, राम. वेरी गुड. मतलब योगा से सभी की अटेंशन तो बिल्कुल इंप्रूव हो गई, ये हम कहेंगे आपको कि सभी, कोई भी मेरे ख्याल से कहीं कोई ग्लिचेस नहीं है. वेरी गुड, शाबाश. श्याम राम, राम श्याम. अब चैलेंज को थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं, ये तो सारे ही मतलब परफेक्ट ही हैं. ओके, चलिए. तो अब चैलेंज को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं. अब हम क्या करेंगे, राइट जो हैंड है आपका वो राम है, लेकिन आपका जो लेफ्ट लेग है वो श्याम है. तो हम राम श्याम, नाम चेंज कर दिए हमने. तो राइट लेग आपका राम, लेफ्ट लेग आपका श्याम. ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं आराम से, हैंड और लेग दोनों को. हाँ, तो साथ में नहीं रेस करना. राम बोले तो राइट हैंड उठेगा, श्याम बोलेंगे तो लेफ्ट लेग उठेगा, बायां पैर उठेगा. ठीक है, नाम चेंज कर दिया है. राम इज योर राइट हैंड एंड श्याम इज योर लेफ्ट लेग. ओके बेटा. हाँ, हाथ नहीं, लेफ्ट हैंड नहीं उठेगा. हाँ, ये हमारे बॉडी दोनों साइड के ब्रेन की प्रैक्टिस भी है और कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस भी है. जितना हो पाए इजी वे में, हैप्पी वे में. राम राम, हाथ नीचे. हाँ, अब श्याम श्याम, राम राम श्याम दोनों. हाँ, ये ब्रेन की प्रैक्टिस देंगे आपको. हाँ, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड. डाउन. चलिए, अब फास्ट. राम श्याम, श्याम. नहीं, हाथ तो नीचे आ जाएगा ना. ये यही तो मजा आ गया. वेरी गुड. देन श्याम राम, राम श्याम, श्याम श्याम, श्याम श्याम. हाथ नीचे जरूर जी. राम राम, राम राम, श्याम श्याम. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. श्याम श्याम, राम श्याम, श्याम राम, राम श्याम, श्याम श्याम, राम राम, राम राम, श्याम. सुनीता जी थोड़ा गड़बड़ हो रहा है. हाँ हाँ. राम श्याम, श्याम श्याम. वेरी गुड. राम राम, श्याम राम. पैर नीचे जी. हाँ, तुरंत नीचे आ जाएगा, मतलब जैसे बोला फिर नीचे. राम श्याम, श्याम राम, राम श्याम, श्याम. नहीं, हाथ नहीं उठाना था. राम श्याम, श्याम राम, राम श्याम, श्याम राम, राम राम, श्याम श्याम. तो ऐसे दोनों उठा के रखेंगे तो मजा नहीं आएगा. हाँ, नीचे भी लाना है.
Yes. Sham, Ram, Ram, Sham, 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 Ram, Sham. Very good. Beautifully. Now relax. Deep breath. हाँ, थोड़ा सा यही तो माइंड का गेम है। नहीं, लेकिन फिर भी योगा से हमको काफी इम्प्रूवमेंट आ गया है। ये तो आपको पता लग गया है ना? चलिए, नाउ टू रिलैक्स वन मोर टाइम, जस्ट आंखें बंद। वेरी गुड, एंड टेक ए डीप ब्रेथ, सम डीप ब्रेथ। और जो भी थकान आई है, जो भी स्टिमुलेशन आया है, उसे रिलैक्स करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स, कोई बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए पूरी बॉडी को, लाइक जैसे सरेंडर टू द मदर गॉड, मदर अर्थ। बिल्कुल मदर अर्थ, जैसे माँ की गोद में आके बच्चा बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, वैसे आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। रिलैक्स योर टोज, एंकल जॉइंट, काफ मसल्स, नीज, थाइज, बटक्स, द होल स्पाइनल कॉर्ड, दोनों कंधे, दोनों हाथ, पेट, चेस्ट, बिल्कुल रिलैक्स। नेक मसल्स, फेशियल मसल्स, टॉप ऑफ योर हेड, रिलैक्स। कहीं भी कोई स्ट्रेस है ना, उसे बिल्कुल रिलीज कर दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़, कोई भी स्ट्रेस नहीं, बिल्कुल रिलैक्स, मुस्कुराते हुए। वेरी गुड, शाबाश, केवल रिलैक्स। केवल रिलैक्स। जहां भी कोई पेन डिस्कम्फर्ट है, आज हम क्या करेंगे, इंटरनली हमारा अपने आप को जांच कर रहे हैं। सारे रावण, हम एक एक एनिमीज को हम रिलीज कर रहे हैं बॉडी से। तो हम कैसे उसको रिलीज कर सकते हैं इजी वे में, अपने आप को पूरा अच्छे से वॉच करते हुए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को कैसे वॉच कर रहे हैं। तो जस्ट वॉच योर सेल्फ इनसाइड, अपने आप का एनालिसिस करना है। कीप हेड टू टो, माइंड एंड सोल, पूरी तरह से कि कहाँ हमारी गलती हो रही है। जैसे कहते हैं ना लोग कि जर्नलिंग करनी चाहिए रात को। रात को सोते टाइम हम पूरा हिसाब किताब करते हैं कि आज सुबह से लेके शाम तक हमने क्या क्या किया और किस तरीके से चीजों को और इम्प्रूव कर सकते थे। कुछ गलतियां की तो आगे इम्प्रूव करेंगे, कुछ अच्छा काम किया तो फील सो गुड कि हाँ ये हमने अच्छा काम किया, इसको आगे मेंटेन करेंगे। वैसे ही अपनी बॉडी माइंड सोल के लिए आज हम कर रहे हैं। जो भी हमारे रावण के तौर पे चीजें हैं, एनिमीज हैं, उन्हें हम रिलीज करेंगे, और जो हमारी पॉजिटिविटीज हैं उन्हें और एनहांस करेंगे। क्लोज योर आईज एंड जस्ट एनालाइज इट विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। सिर से पैर तक, पैर से सिर। Take a deep breath, chant Omkar 3 times. मुस्कुराते हुए, enjoy the energy and just आज हम एक और यज्ञ करते हैं विजयादशमी के शुभ अवसर पर। एक मानसिक यज्ञ कि जो भी आपके फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक जो भी आपके दुख हैं, ताप हैं, उन सभी को इस मानसिक हवन में आहूत कर देना है। तो इस मानसिक हवन के माध्यम से जो भी आपको कोई भी ऐसी डिजीज है, अनकंट्रोल, कंट्रोल, नेगेटिव थिंकिंग, जो चीज भी आपके कंट्रोल में नहीं है, जो टेंशन है, जो भी रावण आपने रिलीज किए थे, उन सबको उस हवन में आहूत कर देना है। ठीक है, तो हम सभी को गायत्री मंत्र अच्छे से याद है, तो गायत्री मंत्र से ये शुरुआत करते हैं। 3 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे सभी एक साथ, और लास्ट में स्वाहा बोलते हुए इस प्रकार करेंगे
कि हमने पूरे तरह से जो हमारे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, बॉडी, माइंड, सोल, सभी तरीके के दुखों को, तापों को, नेगेटिविटीज को, स्ट्रेस को, इमोशनली इम्बैलेंस को, डिजीज को, सबको हवन में आहूत कर दिया है। तो सबसे पहले 3 बार गायत्री मंत्र, जो भी चाहते हैं आराम से वो अनम्यूट करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नहीं तो म्यूट, जैसे आपको कंफर्टेबल है। चलिए, नहीं लेट कर ही करना है कलिका जी, बिल्कुल रिलैक्स होकर। भगवान तो पिताजी है ना, पिताजी के सामने लेट कर भी बात कर सकते हो, बैठ कर भी, तो रिलैक्स, जैसे समर्पित कर रहे हैं हम। हाँ, माँ प्रकृति को, या जो भी हमारे जैसे माता पिता, जो भी माँ प्रकृति है, भगवान है, परमपिता परमात्मा है, कि भगवान आज हमसे सारे जो दुख हैं, सारे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, आदि आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, सभी तापों को हमसे समर्पित कर लीजिए। सभी आपको समर्पित कर रहे हैं। जस्ट सरेंडर टू द गॉड, सरेंडर टू द मदर नेचर। चलिए 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। मुस्कुराते हुए joy, energy, positivity, feel so relaxed, feel so happy, healthy and relaxed। और अब जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं उसे सकारात्मक शब्दों में दोहराइए, लाइक वी आर हैप्पी, हेल्दी, ब्लेस्ड एंड कंटेंट वन, या जो भी पॉजिटिव चीज आप चाहते हैं उसे 9 बार आराम से दोहराएं, ये मुस्कुराते हुए। नाउ मुस्कुराएं and be thankful always। सभी के लिए मुस्कुराहटों का सुख, शांति और आनंद की कामना कीजिए। हम सभी सभी के लिए, और एक अपने आप में डिटर्मिनेशन लीजिए कि रोज हम किसी न किसी भगवान के एक बंदे की स्माइल का, पॉजिटिविटी का कारण बन सके। सो बी ए गिवर। कोई भी चीज जैसे उसको देने से, उसको मुस्कुराहट देने से, कोई भी चीज देने से उसको स्माइल का कारण बन सके, भगवान के किसी न किसी एक बंदे की। तो जस्ट डिटरमाइन योरसेल्फ, एक न एक बंदे की स्माइल का, मुस्कुराहट का कारण बन पाए। मुस्कुराएं और अब धीरे धीरे पुनः सर्व जगत की सुख शांति के लिए आप प्रार्थना करने के लिए धीरे से राइट साइड में टर्न कीजिए और बैठ जाइए। हम अपने आप के वेलबींग के साथ साथ हम दूसरों के लिए भी करें। जैसे आपने देखा है मदर नेचर, परमपिता परमात्मा और हमारे माता पिता हमारे लिए हमेशा गिविंग होते हैं, तो वैसे ही हमको भी जितना आप देंगे उतना ही ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा। तो प्लीज आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुस्कुराहटे, जो चीज अपने बेस्ट में दे सकते हैं वो दें। तो उसी प्रकार आज हम सभी के लिए स्वास्थ्य, सुख, आनंद की कामना करेंगे। शांति मंत्र।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मातृभूमि और इस देवता को नमन। आगे झुके, धीरे से ऊपर, हथेलियों को रब कीजिए, गरम गरम हथेलियां आंखों पर, चेहरे पर और पूरे शरीर पर। थैंक यू सो मच चंद्रलाइन। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू सो मच। और हम सभी सारे रावण को खत्म करें, ठीक है? थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you, Sakshi. Okay, thank you. Hope you enjoyed the session. हाँ, सारे बिल्कुल। Thank you so much. अच्छा लगा? Hope you enjoyed the session. मजा आया हाँ, आपको? Very good. That's so good. Thank you सुनीता जी. Thank you. तो जिसे मिस किया उनको भी कोई बात नहीं, उनको भी देते हैं हम। उनको रिकॉर्डिंग पे भी शेयर कर लेंगे और पूरा अभी अपने रिव्यूज भी डालिएगा भी आपको कैसा लगा, ठीक है? तो उनके लिए ओके। थैंक यू सो मच।